यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तों को गुड्डू भैया का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद, बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, सब लोग अपने घरों में हैं। इसके दौरान बहुत से लोगों को जो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से समस्या हो रही है, शरीर में दर्द वगैरह हो रहा है, उनके लिए मैं एक लाइव प्रोग्राम चालू कर रहा हूं, जिसके थ्रू ऑनलाइन लाइव झाड़ा लगाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव आ सकते हैं। लाइव आने के बाद वो झाड़ा लगवा सकते हैं। झाड़ा लगवाने से उनके अंदर कितनी भी समस्या होगी, सारी समस्या पता लगेगा और छोटी मोटी जो समस्या होगी वो झाड़ा लगाने से ख़त्म हो जाएगा। और अगर ताकतवर समस्या है तो वो समस्या उभर के सामने आएगा, उस व्यक्ति को भी पता चल सकेगा कि उसके अंदर क्या समस्या है। कुछ लोग के मन में चलता है भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती है। जिनके मन में चलता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, वो जान लें कि उनके अंदर ही ये सब चीज़ें बैठी होती है जो दिमाग को डाइवर्ट करती है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। अक्सर जिनके दिमागों में ऐसे चलता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, उनके घरों में अधिकांश ऐसी समस्या पाई जाती है। हमने बहुत केस सॉल्व किए, जिससे मुझे पता चला कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो होता नहीं है, उनके घरों में जब देखा जाता है तो उनके घरों में जो महिलाएं हैं उनके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम मिलती है। और उनके ही घरों के जो गार्जियन हैं उनके दिमाग में ऐसे तरंगे जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति के अंदर ऐसे अगर चल रहा है वो थोड़ा सा कपूर विधि करके देखे। दोनों मुट्ठी में जो ओरिजिनल कपूर होते हैं, ओरिजिनल कपूर लें और उसके बाद से बैठ के ऐसा मुट्ठी में कपूर लेके और बैठ जाएं। और बैठने के बाद कम से कम 1 घंटा ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। उसके बाद अगर उनकी मुट्ठी हिलने लगती है तो समझ लें उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। अगर मुट्ठी नहीं हिलती है तो समझ लो उनके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है। कभी कभी कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि कुछ ताकतवर चीज़ें ऐसी होती है जो आपके नॉर्मल जप करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या तो अपना वो आपका बॉडी छोड़ के साइड हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, या तो वो अंदर छुप के बैठ जाता है, जिसके लिए उसको असर नहीं होता है। कुछ कुछ केसों में ऐसे भी होता है कि अगर वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जब भी जिंदा रहा, मनुष्य योनि में था, तभी उसने उस देवता का पूजा किया हो और उस टाइम जब भी आप जाप करते हो तो आपके जबान पे आ जाता है और वो जप करने लगता है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ नहीं होती है और वो आपको पता नहीं चलता है। ऐसी सिचुएशन में वो आदमी का शरीर जो है ज़्यादातर वाइब्रेशन होता है। उसकी वाइब्रेशन से उसको समझा जा सकता है कि इसके अंदर कुछ अलग हलचल है। बहुत से महिलाओं को शरीर में दर्द वगैरह ज़्यादा रहता है। कोई भी मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द, किसी किसी का तो ऐसा होता है थोड़े टाइम के लिए आराम हो जाता है, किसी किसी का तो ऐसा होता है कि उसका बिल्कुल आराम नहीं होता है और उल्टा बढ़ जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो ये गंदी चीज़ें होती है उनकी अलग अलग ताकतों के कारण ऐसा होता है। जैसे अगर कोई ताकतवर समस्या है और उसके अंदर उतनी लड़ने की क्षमता है, तो जिस तरह से आप वो करते हो, को दवा देते हो, कुछ तो ऐसे ताकतवर चीज़ें, गंदी चीज़ें होती है कि उस दवा को वो आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। वो जो है जैसे आप दवा खाते हो और दवा खाने के बाद जो है उस दवा का जो असर होता है, जो हमारे बॉडी में वो फ़ायदा करना चाहिए, फ़ायदा ना करके पेशाब और बाथरूम के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। उसका संकेत ये है कि जब भी ऐसा समस्या होती है, किसी को ऊपरी समस्या रहती है और बीमारी का रूप लेता है, जब आप दवा लेते हो, दवा लेने के बाद अगर उसको दवा फ़ायदा नहीं करता है तो उसका लक्षण ये है कि उसके पेशाब में या बाथरूम में जलन होता है। अगर ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं तो आपको उस पर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब भी सोते हैं, सोने के दौरान आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं। जैसे कि कोई शरीर पे आके बैठ गया, कोई टांग पकड़ के खींच लिया या कोई मार काट के सपने। ये भी जो है एक तरह के संकेत हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। इसमें कभी कभी अच्छे भी सपने आते हैं। किसी किसी के घर में देवी देवता का जो
कृपा होती है उनके वजह से भी सपने आते हैं, तो उसमें अधिकांश अच्छे सपने आते हैं। अगर किसी माता एवं बहनों को अगर समझ लीजिए पेट में तकलीफ है, पेट में नाभि के नीचे अगर दर्द हो रहा है, तो उसको भी नकारात्मक ऊर्जा की ही वजह से हो रहा है। कभी कभी माताओं एवं बहनों को तो कभी कभी नीले नीले काले निशान भी पड़ते हैं, और निशान 3 से 4 दिन रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये भी जो है गंदी चीज़ों का संकेत है, ये भी गंदी चीज़ों का संकेत है। अगर किसी माता एवं बहनों को अगर शरीर में दर्द हो रहा है, अगर उसमें निशान पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को ये कपूर विधि करके ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करते ही उनको पता लग जाएगा कि उनके अंदर क्या समस्या है। उनका समस्या जब पता लग जाता है, उसके बाद वो ऑनलाइन झाड़ा में शामिल हो सकते हैं, और उससे भी उनका बहुत फ़ायदा होगा, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री शुल्क है। अगर ज़्यादा ताकतवर समस्या हो जाती है, नहीं कंट्रोल होता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय शनिदेव।